नमस्ते बच्चों, इस कहानी का नाम है एक दोस्त की ज़रूरत है। इस कहानी को सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना है। कहानी के उपरांत इसे अपने शब्दों में औरों को भी सुनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। एक दोस्त की ज़रूरत है। वैसे तो कल ही शुरू हो गया था, पर आज मामला कुछ ज़्यादा ही खराब है। लैनी को कुछ कमी सी महसूस हो रही है। लैनी ने मन ही मन सोचा, लगता है मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है जिसके साथ मुझे कुछ मज़ा आए। कुछ देर सोचने के बाद लैनी अपने घर वापस आया और एक पर्ची लिखी। एक दोस्त की तलाश है, अगर वह तुम हो तो लैनी से मिलो। और फिर वह निकल पड़ा उस पर्ची को सही ठिकाने पर लगाने। पेड़ के पास पहुंचकर उसने सोचा, यह बिल्कुल सही जगह है। पर्ची को ज़्यादा ऊपर नहीं टांगना चाहिए, क्या पता मेरा दोस्त बहुत छोटा हो, पर बहुत नीचे भी नहीं कि कहीं वह बहुत लंबा हुआ तो उसे दिखेगा ही नहीं। बहुत सोचने के बाद लैनी ने ठीक बीच में पर्ची टांग दी। फिर लैनी अपने घर लौटा और इंतज़ार करने लगा। थोड़ा और इंतज़ार, पर कोई नहीं आया। लैनी ने सोचा, शायद मेरी पर्ची गिर गई होगी। अब गिरी हुई पर्ची को तो मेरा दोस्त देख नहीं सकता। वहाँ जाकर देखना चाहिए कि पर्ची टंगी भी है कि नहीं। पर्ची तो सही जगह पर थी, पर जैसे ही लैनी मुड़ा उसे ठोकर लगी। एक पतली सी आवाज़ आई, मुझे माफ़ करना। लैनी हुंकार कर बोला, कोई बात नहीं। वह बोला, मेरा नाम टुक टुक है और तुम्हारा? लैनी ने जवाब दिया, मेरा नाम लैनी है। मेरे पास अभी बात करने का समय नहीं है, क्योंकि मुझे घर पहुंचकर एक दोस्त का इंतज़ार करना है। टुक टुक ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ इंतज़ार कर सकता हूँ? लैनी ने जवाब दिया, क्यों नहीं, पर मुझे तंग मत करना। थोड़ी देर बाद टुक टुक ने पूछा, तुम्हारा दोस्त दिखता कैसा है? लैनी बोला, पता नहीं। और थोड़े इंतज़ार के बाद टुक टुक ने पूछा, एक दोस्त की पहचान कैसे होती है? लैनी बोला, दोस्त? अरे दोस्त तो वह होता है जिसके साथ खूब मज़ा आता है। कभी कभी लड़ाई ज़रूर होती है, पर फिर झट दोस्ती हो जाती है। और दोस्त वह होता है जिसकी याद आती है, अगर वह पास ना हो। टुक टुक बेचैन था, बोला, तुम्हारा दोस्त आएगा कब? लैनी भी परेशान था, बोला, पता नहीं। टुक टुक ने कहा, हम तब तक कुछ खेलें? लैनी को यह बात जमी और फिर दोस्तों के इंतज़ार में तो बहुत समय भी लग सकता है। खजाने की तलाश करी। लैनी ने हवाई जहाज़ में उड़ के देखा, तालाब में डुबकी लगाई, आसमान में ख़याली पुलाव पकाए, और फिर दोनों ने मिठाई बनाई। लैनी ने समझाया, मिठाई सेहत के लिए तब अच्छी होती है जब उसमें खूब सारी गाजर हो। टुक टुक को बड़ा अचंभा हुआ, बोला, सच? उसे यह बात आज ही मालूम पड़ी। और फिर दोनों साथ साथ ढलते सूरज को देखने लगे। जब अंधेरा होने लगा, टुक टुक ने कहा, अब मैं चलता हूँ। अफसोस कि तुम्हारा दोस्त नहीं आया।
टुक टुक गया तो लैनी को लगा कि वह फिर अकेला हो गया। लैनी उछला, बोला, अरे रुको टुक टुक। लैनी ने आवाज़ लगाई, पर टुक टुक काफ़ी दूर निकल गया था, इसलिए उसने सुना ही नहीं। पर अच्छे दोस्तों का तो आना जाना लगा ही रहता है ना? और कभी कभी वे आके साथ रह भी जाते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? अब आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त का नाम बताना है। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलिए अब आपको इस कहानी को अपने शब्दों में औरों को भी सुनाना है। यदि ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।